मर्दानगी है। आबादी बढ़ाना मर्दानगी है, जिसमें मर्दानगी हो उसे बढ़ाए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बढ़ने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, ये नीच और बहुत ही घटिया बयान अख्तारुल ईमान ने दी है। मर्दानगी का काम है, जिसमें है वो बढ़ाए। आबादी कभी नुकसान नहीं करती। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सबको जीने की आजादी है। कुछ लोग फिरका परस्त हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। जिनके आका है असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने बहुत ही सीना तान कर इस बात को रखा है और बोला है आबादी बढ़ाना मर्दानगी और मर्दानगी की निशानी है। इतनी नीच और छोटी सोच जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका दिमाग इतना छोटा है। ये एक साक्ष्य है, एक सबूत है जो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि किस तरीके से AIMIM के विधायक और उनके आका का दिमाग दिवालियापन बोल चुका है। उनके दिमाग में दिवालियापन बोल चुका है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की स्टेटमेंट, इस तरीके की टिप्पणी और मर्दानगी से वो देश की आबादी तक की बात करते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया। कोई इन्हें बताए कि हमारे देश में मर्दानगी पुरुषार्थ, देश में बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे पैदा करना एकमात्र मर्दानगी की निशानी रह गई है। आप इस वीडियो को देखिए कि इनका आका क्या कहता है। संसद हुआ तो वहां पर बोले 4 पैदा करो। खुद तो एक नहीं पैदा कर रहे, 4 पैदा करना है। अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान, देखो आप कितना हंस रहे इम्तियाज अली। वो पान की दुकान का नाम क्या है? तारा पान शॉप। तारा का जाके 5000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता। हम तो बगैर पान खाए माशाअल्लाह। आपने देख लिया कि दोनों की मिली भगत किस तरीके की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि इनके इस टिप्पणी पर इनके आका ने इनका पीठ जरूर थपथपाया होगा, जरूर इनको शाबाशी दी होगी। लेकिन जहां इनका आका इनको शाबाशी देता है, वहीं इन पर पूरा देश और ऐसी सोच पर, जो भी ऐसी सोच रखते हैं, उस सोच पर देश की जनता को लानत है, थूकता है ऐसे पे। दोस्तों, जहां एक तरफ हम अपने देश की फिक्र करते हैं, जहां हम एक तरफ बढ़ती आबादी से परेशान है जो लगभग 130 करोड़ और हर दिन बढ़ती जा रही है, जहां पे रोजमर्रा की जिंदगी में एक वक्त के खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अगर हम बात बंगाल की करें तो वहां भी देखिए, और यहाँ तो पूरे देश का ही, इस विशेष समुदाय का या पूरे देश की आबादी को लेकर मैं कहूँगा, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हो, देखिए कि गरीबी कहाँ किस स्तर तक पहुंच चुकी है। जहां पे भोजन नसीब नहीं है, अच्छा एजुकेशन नसीब नहीं है, कपड़े नसीब नहीं है। लेकिन बात हो रही है यहाँ मर्दानगी की, कि बच्चे पैदा करना मर्दानगी है। हिजाब में आपने अपनी महिलाओं को ढक दिया और बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना दी, और उसे आप मर्दानगी कहते हैं। आज भी समाज आपका हलाला जैसे कुप्रथा से एक कहीं ना कहीं ग्रसित है। चलिए 3 तलाक से तो कम एक छुटकारा मिला, लेकिन आज भी जो कट्टर ऐसे लोग हैं, जो कट्टर शांति दूत है, उनको इससे आपत्ति है। महिलाओं का सम्मान क्या कहीं दूर दूर तक भी है या नहीं है? आपकी जानकारी को बता दूं, देश की तरक्की मर्दानगी है, महिलाओं का सम्मान करना मर्दानगी है, समाज की फिक्र करना मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो अच्छे अस्पताल बनाइए ना ओवैसी साहब। मर्दानगी दिखानी है तो बंगाल में जाकर, जहां आप इतने देर तक अपने मर्दानगी का डंका पीट रहे होते हैं, वहीं जाकर एक बार एजुकेशन दीजिए, वहां के लोगों को कपड़े दीजिए, भोजन दीजिए, स्कूल्स बनवाइए, कॉलेजेस बनवाइए। लेकिन वो नहीं,
आप तो लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि किस तरीके से 5000 में पान की दुकान में मर्दानगी बिकती है। ये है पान खा के दिखावा की मर्दानगी। और बहुत ताज्जुब की बात है और शर्म की बात है कि हमारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व है ये, इन्हें माननीय कहा जाता है। और ये बंगाल पहुंच चुके हैं और वहां पे भी जनता जो ऑलरेडी बहुत ग्रसित है, उसे अब वो इस तरीके की मर्दानगी सिखाने वाले हैं। क्या बंगाल की जनता इन्हें वोट देगी? ये है वोट लेने लायक? और सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे भारत की महिलाओं का अपमान की बात है यहाँ पे। इसे आप मर्दानगी कहते हैं। और मिस्टर इमाम जो विधायक हैं, माननीय इमाम के बारे में क्या कहें, इनकी छोटी सोच के बारे में क्या कहें, इनके बारे में बात करके भी इनकी बेशर्मी का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इतना नीच सोच और इतना घटियापन और इतनी बुरी मानसिकता। दोस्तों, अगर मैं आंकड़े की बात करूं, सिर्फ अगर मैं आंकड़े की बात करूं, तो जब देश को आजादी मिली थी उस वक्त ये विशेष समुदाय जो मुस्लिम समुदाय थी, इनकी जो आबादी थी लगभग 3.01 करोड़ की थी। और आज 2011 में जब इसके आंकड़े नापे गए, जब वापस से जब सर्वे हुआ, उसके 2011, अब ये 21 आ चुका है, मैं 2011 का बता रही हूं आपको, ये 3 दशमलव से बढ़कर 14.87 करोड़ पहुंच चुकी है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 40% देश की महिलाएं साक्षर हैं, जिसमें 11% केवल मुस्लिम महिलाएं हैं, जिसमें 2% ने हाई स्कूल की डिग्री ली है। और अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो 0.8% जिन्होंने ग्रेजुएशन ली है। और ये बात करते हैं मर्दानगी की। आपने मर्दानगी दिखाई, उसके अलावा बच्चे के लिए, अपने बच्चे जहां 20 से 25 बच्चे आप कर रहे हैं और जिसमें आपको मर्दानगी लग रही है, देश की आप ताकत बढ़ा रहे हैं अपना एक पूरा एक मर्दानगी का एक शो ऑफ करके, लेकिन आपने उन बच्चों को क्या दिया? क्या आपने अच्छी एजुकेशन दी? क्या आपने उनको साक्षर बनाया? क्या आपने उनका भविष्य उज्जवल किया? या अपनी मर्दानगी दिखाते वक्त एक बार भी ख्याल आया कि ये आने वाला कल मेरा किस तरीके से सिक्योर होगा? क्या आप यही सोचकर अपने देश के भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं कि आपके मर्दानगी के बलबूते आपका जो आने वाला कल होगा वो भी आगे चलकर मर्दानगी दिखाएगा? कुछ इस तरीके से सोचते हैं AIMIM के विधायक माननीय इमाम और उनके आका असदुद्दीन ओवैसी, जो आजकल हमारे बंगाल के चुनाव के रैली में बहुत जोर शोर से नारे लगाते हुए दिखते हैं, जिनको कि हर वक्त शिकायत होती है कि बीजेपी इनको व्हाट्सएप पे धमकियां दे रही है। लेकिन एक तरफ इन्हीं के विधायक इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। बहुत शर्मसार कर देने वाली ये बातें हैं। और शर्म की बात है कि ऐसे लोकसभा में बैठे हैं, ऐसे लोग जनता के प्रतिनिधित्व हैं, सांसद हैं और लोकसभा में विराजमान हैं। जब भी बात होती है कि जनसंख्या रोकने के लिए कोई बिल पास होना चाहिए, कोई कानून आना चाहिए, तो उससे सबसे पहले खलबली भी इनको मच जाती है, सबसे ज्यादा शिकायत भी इनको होती है। एक तरफ जहां ममता दीदी श्री राम के नारे से और बंगाल की तरक्की से कुछ ज्यादा खिंची रहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके विधायक इस तरीके की छोटी सोच और छोटी मानसिकता के स्टेटमेंट देकर अपनी छोटी और घटिया सोच को दर्शाते हैं। बंगाल का भविष्य क्या है जब देश का पूरा भविष्य ही ऐसे हाथों में है? देखकर, सुनकर और सोचकर ताज्जुब होता है कि क्या ये है मर्दानगी? क्या देश की तरक्की से बढ़कर हो गई आज इनका वोट बैंक? क्या महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान से बढ़कर हो गया इनका वोट बैंक? क्या हमारे बच्चों के एजुकेशन से बढ़कर हो गया इनका वोट बैंक? क्या हमारे बच्चों के भविष्य से बढ़कर हो गया इनका वोट बैंक? क्या हमारे देश की सम्मान और हमारे देश के गौरव से बढ़कर हो गया हमारे इनका वोट बैंक? कई सवाल हैं, आज कई सवाल उठते हैं दोस्तों। लेकिन
वहीं पे जब ये इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, इस तरीके की जब बातें करते हैं, तो ताज्जुब होता है। और इनको शिकायत किससे है कि सरकार ने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। आप 20-20, 25-25 बच्चे भी करें और उसके बाद आपको सरकार से स्कीम भी चाहिए, सरकार से घर भी चाहिए, सरकार से घर की छत भी चाहिए, सरकार से आपको पॉलिसीज भी चाहिए, बच्चों की सिक्योरिटी भी चाहिए, साक्षरता भी चाहिए, बच्चों के लिए आपको भोजन भी चाहिए और सब्सिडी भी चाहिए और पेट्रोल महंगा भी ना हो। और जिन लोगों को शिकायत है, जो सेक्युलर लोग हैं, जिनको लगता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, क्या आपने एक बार इनकी कही हुई बातों को सुनी? क्या आपने एक बार इनकी कही हुई बातों पर आवाज उठाई? क्या आपने इस पर एक बार भी सोचा कि हमारे देश की आबादी जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? और जो बढ़ चुकी है उसको रोकने के बजाय, इस पर रोक और अंकुश लगाने की बजाय आप ऐसे टिप्पणी दे रहे हैं। और उससे भी शर्म की बात है कि इस पर माननीय ईमान को जरा सा भी शर्म नहीं है, अफसोस नहीं है। उल्टा इसको लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रेजुएट नहीं है, जो साक्षर नहीं है, जो गरीब है, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हें समझाइए, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना तवज्जो रखता हो, क्यों किसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, बच्चों के भविष्य को खराब ना करे। एक हो, दो हो, लेकिन उसे अच्छा भविष्य दे, क्योंकि ये आने वाला कल है और ये हमारे देश का भविष्य है। विचार कीजिएगा, बंगाल किसका है और बंगाल का भविष्य किसके हाथ में उज्जवल है। बंगाल के लोग अब इस बात को सुनकर तो कम से कम समझ लें। अगर अब भी नहीं समझे तो माफी चाहूंगी, बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद।